मैंने दोनों भागों पे प्रेस कर लिए। देखिए किस तरह से। अगर हमें अच्छी फिनिशिंग लेनी है कपड़ों पर तो हमें प्रेस बिल्कुल करके चलना ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को हम एक सिलाई से अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसे भी हम छाट देंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे भी छाट देंगे। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। अब हम इसे भी छाट लेंगे बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये इधर साइड में बटन पट्टी लगने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे। तो हमें इसमें 2 कपड़े की जरूरत पड़ेगी, अस्तर, डबल अस्तर की। तो मैंने इसकी अब चौड़ाई देख लीजिए कि हम बटन पट्टी और हुक पट्टी की चौड़ाई कितने रखने वाले हैं। तो मैं इतने रखने वाली हूँ। तो हम इसे एक डबल कपड़ा यहाँ से इस तरह से काट लेंगे। ये लगभग 2.5 इंची चौड़ा कपड़ा होता है हमारा, ये देख लीजिए। ठीक है, लगभग 2.5 इंची होता है। और हम बीच में से इसको अलग कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें 2 पट्टी बनानी होगी। एक पट्टी तो हम हटा के रख देंगे साइड में और दूसरी पट्टी को हम इसके ऊपर अटैच कर लेंगे, इस टुकड़े के ऊपर। चारों तरफ से हम इसे अस्तर से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे चारों तरफ से छाट भी लेंगे। अब ये मैंने लगा लिया, इस पे अस्तर अटैच कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। या तो आप प्रेस से भी दबा सकते हो या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो और आप इसे डायरेक्ट भी सिल सकते हो। भाई मैं तो इस तरह से इसे अटैच कर कर ही चलती हूँ। अब हम ये 2 पट्टी हमारी हो गई है और हम क्या करेंगे, दोनों हिस्से को आमने सामने रखते हुए चलेंगे। ये दोनों हिस्से मेरे आमने सामने हम इसे रख लेंगे। ठीक है, बराबर से। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीधे वाले हाथ पे तो हम ये अस्तर वाली पट्टी लगाएंगे। ठीक है, और उल्टे वाला जो हाथ है हमारा, मतलब लेफ्ट हैंड है जो हमारा, उस पे हम ये अस्तर वाली पट्टी इस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, और ये वाली पट्टी को हम इस तरह से डबल कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम यहाँ लगाएंगे। तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे साइड में रख देते हैं और इस वाले को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो लगाने के लिए देखिए हमें 1 पौना इंच ऊपर को छोड़ देना है हमें कोना, और यहाँ पे हमें इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। बस हमें इतना ही रखना है जितनी हमें फोल्डिंग में जरूरत है। ठीक है, और अब इसके ऊपर भी एक हम अल्ट्रा सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को, धागे को बिल्कुल तुरंत ही छाटते हुए चले, इसे सीधा करेंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पर फोल्डिंग करेंगे अंदर की तरफ। बिल्कुल बराबर से, ध्यान रहे कुन्ना हमारा बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इस पे भी हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप चाहे कच्ची लगाइए और चाहे आप डायरेक्ट पक्के लगा दीजिए। ठीक है, और इधर साइड वाला जो कोना है हमारा, मुझे वाला, ठीक है, जो वाला जो कोना है हमारा, यहाँ से हम इसे भी इस तरह से परफेक्टली अंदर की तरफ
इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पूरे में इसको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और अब ये राइट हैंड हो गया हमारा, ये रह गया अब मेरा लेफ्ट वाला। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसे भी ऐसे रखेंगे, इसे हमें डबल करना नहीं है। ध्यान रखिए जो हमने पट्टी मोड़ कर रखी है इसको इधर साइड में रखनी है हमें, और इस तरह से इसे हम रख के अब हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें पक्का करते हुए लेना है और इसमें भी हम सीधी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हम इतना छाड़ देंगे, जितनी जरूरत है हमें पलटने के लिए हम उतना ही इसे रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे भी हम एक पलट सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने लगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको हम सीधा करेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर रखना है हमें, बिल्कुल ऊपर रखना है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर रखना है और यहाँ पर हमें इसको सिलाई लगाना है। तो ध्यान रखिए हमारी जो सिलाई है, ये जो सिलाई दिख रही है हमारी, बिल्कुल इसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। जो सिलाई दिख रही है हमारी बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई हमारी ये आनी चाहिए और हमें इसे खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर करके चलना है, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे, इस वाले हिस्से को ऐसे करके और इसे भी अंदर की तरफ हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप देखिए कि हमारे कपड़ा बिल्कुल इसमें कोई झोल तो नहीं आ रही है, और इसे हम इस तरह से इसमें भी सिलाई लगा देंगे, जिस तरह की मैंने लगा दी, ठीक है। ये लग गई मेरी सिलाई। अब हम इसको इस तरह से इस पे रख कर देखेंगे, तो यहाँ तो हमारे पट्टी और आई पट्टी का ये हो गया। अब हम इसमें कमर का मेजरमेंट लगाएंगे। तो कमर में मेजरमेंट लगाने के लिए हमें इसको ऐसे करेंगे और हमें देखना है कि हम उल्टा नीचे किधर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे की तरफ ले लूंगी, तो मैं नीचे की तरफ निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने नीचे की तरफ लिया, तो मेरी कमर है 27 यानी कि 27 इंच। 27 इंच में लगाने के लिए मुझे इसका चार में हमें चार में डिवाइड करना है। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 7 में 2 पॉइंट कम, यानी कि 7.25 इंच, ठीक है। ये 7.25 इंच यानी कि 7 में 2 पॉइंट कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7.25। तो 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया एक इसमें। और इसी तरह ये वाले हिस्से को हमें नहीं लेना है। तो ये वाले हिस्से की जो यहाँ पे जो सिलाई है हमारी, ये यहाँ पे जो खत्म होती है, इस पे हम यहाँ पर रखेंगे 7.25 पे, 7 में 2 पॉइंट कम पर, और एक निशान हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर का। अब हमारा ये ऊपर का चेस्ट का हिस्सा आता है। तो मेरा चेस्ट का हिस्सा था 32, तो हम यहाँ रखेंगे इसको 8 पे और यहाँ लगा लेंगे हम इसे 8 पर, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी लगा लेंगे, क्योंकि अब हमारा निशान के इसमें अंदर दब गया, दिख नहीं रहा है, तो अब हम इसे में से ऐसा निशान लगाना पड़ेगा। तो ये तो हम पूरा ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये वाला हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें इस वाले हिस्से को हम इस तरह सीधा रखेंगे। ये रखा मैंने, जो मेरा नेक पार्ट है देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ सीधा रखा, और जो मेरी बीच की जिसमें पोजीशन है इसकी, जो मेरी ये पर आ रही है यहाँ पे, इसको हम बाहर निशान निकाल लेंगे जिस तरह से मैंने निकाला है। और हम ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, इसको इस तरह रखेंगे, ठीक है। और इस वाले हिस्से को हम यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और जो मेरा यहाँ पर फिटिंग का नाप आ रहा है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, फिटिंग लगाने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे डट डालनी थी, मैंने डट नहीं डाली है। आप चाहे तो डाल सकते हो और चाहे तो ना भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है डट डालना।
पर मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसी तरह दोनों में डट डाल लिए। ठीक है, अब मैं इसकी फिटिंग लगाने जा रही हूँ। मैं फिटिंग इस तरह से यहाँ पर इसकी फिटिंग लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ हम सिलाई मिला देंगे। अब मेरा इसमें मार्जिन कम पड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको जो एक्स्ट्रा वाला है ये बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि ये गंदा लगता है। ठीक है, जो हो गया। अब हम दूसरे वाले साइड में भी हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमें बिल्कुल परफेक्टली ऐसे लेना है और ये वाला निशान हमें यहाँ ले आना है। ठीक है, और इसमें भी हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। ठीक है, अब इसमें हमें ऊपर चेस्ट जो था मेरा निशान जो इसका दिख नहीं रहा है, हम 8 पे इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हल्का दिख रहा था, आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने इसको निशान लगा लिया। ठीक है, अब दोनों यहाँ वाले जो हमारा जो दोनों ऊपर का जो पार्ट मेरा हम इसे मिलाकर सीधी सिलाई इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे इस तरह से और इसमें भी ऊपर से हम ऐसे सिलाई दे देंगे और इसे भी हम एक्स्ट्रा वाले को इस तरह छाड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करेंगे और हम इसकी फिटिंग नापेंगे क्या ठीक हमारा 27 आ रहा है क्या। इस तरह से बिल्कुल जिस तरह हमारा इंची टेप खींचा हुआ है बिल्कुल इस तरह से हम खींच कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल इस तरह। तो मेरा 27 में प्लस 2 पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो हम इसमें हल्की सी इधर साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी सिलाई भी डबल हो गई। ठीक है, और इधर में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों मेरा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से सीधा करूंगी ये। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, सिलने के बाद कुछ इस तरह से आ गया है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे अब कॉलर जोड़नी है ऊपर। तो कॉलर जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था डबल पट्टी मैंने यहाँ पर कर रखी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस पट्टी को यहाँ पर जॉइंट कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पक्का करते हुए मैं इसे यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लूंगी। जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से हो गई। अब मैं क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसको हम नाप लेंगे। ये कितना है मेरा, तो ये मेरा है 3.5 इंची। ठीक है, तो 3.5 इंची का हम यहाँ पर सबसे पहले इस गले को हाई नेक को हम नापेंगे। इस तरह से कपड़ा को रखेंगे और रखने के बाद हम सबसे पहले इस तरह से इस गले को ऐसे नापेंगे। इस तरह से नापना है हमें कपड़े को, इस तरह गले को अच्छे से इस तरह नापना। तो मेरा कितना आ रहा है देखो 8.5 इंची। ठीक है, 8.5 इंची आ रहा है तो हमें यहाँ पर 8.5 इंची का अस्तर लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। इसे मैं डबल करूंगी ऐसे
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल सीधे आने के लिए। और यहाँ से मैं इसको 1.5 इंची पे, सॉरी 1.25 इंची पे रखूंगी। इस तरह 1.25 इंची पे रखूंगी। तो 1.25 को हम अगर करेंगे तो हमारा होता है 3.5, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ ले लूंगी इसको 8.5 इंची पे, ठीक है। जो हो गया मेरा 8.5 इंची। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से छाट देंगे। छाटने के बाद यहाँ पर मेरा जो 8.5 है, तो 1 इंची हम बढ़ाते हुए ले लेंगे इसको, ठीक है। अब लेने के बाद हम इसमें बीच की पोजीशन पे गुटका लगा लेंगे, ठीक है। हमने इसको डबल किया इसे, और ये बीच का पोजीशन ली, और इसमें हमने यहाँ पर दोनों में कट लगा लिया। कट लगाने के बाद अब हमारा जो बीच का जो नेक हिस्सा है, यह वाला, ध्यान रखें, इस वाले पे हम इसको बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच रखकर सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बुकरम का काम करेगा। क्योंकि ये गले पर है तो हम बुकरम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से इस पे होल्ड कर लूंगी। बीच की पोजीशन का ध्यान रखिए, बीचों बीच आना है। ठीक है, जो हो गए मेरे, मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब जो मेरा एक्स्ट्रा निकल रहा है, मैं इसको छाड़ देती हूँ, ठीक है। जो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से उल्टा रखकर, और यहाँ से इसको भी हम इस तरह से उल्टा रखकर, इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए, इस तरह से उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसे सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पक्का कर देंगे, और यहाँ सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ तक आना है, बता देती हूँ मैं। सिलाई लगाते हुए हमें हमने जो अस्तर अटैच करा है, टच करा है, बस इससे हमें 1 इंची थोड़ा दूर आना है, ठीक है। बस यहीं तक, इतने दूर पे हम इसे रोक लेंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ से निकालने के बाद अब हम इसे बिल्कुल एक सा करते हुए लेंगे, और यहाँ से भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हम रिबन बना रहे हैं, 1 इंची के करीब छोड़कर यहाँ से भी हम इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए लेंगे। इसी तरह से अब हम इसमें भी पूरे में सिलाई लगाएंगे। आपको जितनी बड़ी रिबन चाहिए, आप उतना बड़ा कपड़ा लेंगे। आपको जितनी चौड़ी इसमें कॉलर रखनी है, उसका डबल आप कपड़ा लेंगे। अब ये नोच निकालने के लिए हम यहाँ पर इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, बस यहीं तक, ठीक है। ऐसे ही नोच हम इधर में लगा देंगे, ऐसे छोटे छोटे, इसको हमें निकालने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए हमें इसको यहाँ से किसी कील ऐसी या नुकीली चीज का इस्तेमाल करना है। तो मैं कर रही हूँ पेचकस का इस्तेमाल। इस तरह से हमें पेचकस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से
और इस रिबन को यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिए बहुत अच्छे से नोज इसकी। ठीक है, इसी तरह से अब हमें इधर की भी नोज निकालनी है। इस तरह से पेचकस रखेंगे हम ऐसे। अगर हमें नोज निकालनी है तो अच्छे से नोज में हम इस तरह से पेचकस से पहले इसकी नोज को अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से ले जाएंगे। और यहाँ से इसे भी हम नोज को निकाल दिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरी रिबन निकल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा पहले प्रेस लगा देती हूँ जिससे फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ये मैंने अब मैं प्रेस करके ले आई हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आ गई है। और मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से प्रेस से अंदर फोल्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो ब्लाउज है इसका जो बीच की जो पोजीशन है हमारी, हम बिल्कुल इसको इस तरह से नाप लेंगे। ऐसे करेंगे हम बिल्कुल, और मैं इसको बीच को नाप लेंगे। नापने के बाद हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, ये मेरे बीचों बीच निशान आया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बीच की पोजीशन लेंगे इस तरह से। यहाँ रखेंगे हम कपड़ा इस तरह से, और इस पे हम इस तरह जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करूंगी, मैं इस तरह से इसका जो बीच की पार्ट है इस तरह रखूंगी मैं यहाँ पर इसको। ठीक है, अंदर में, और इसके ऊपर इसे मैं लगा दूंगी। अब जोड़ने के लिए मैं इसको सबसे पहले यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल हाफ इंच का ही रखना है। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल हाफ इंच रखना है, ज्यादा नहीं दबाना हमें। और इसे दबाते यहाँ से हम इसमें इस तरह सिलाई देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे इस पे सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से, और इससे को हम इस पहले गले को हमारे पक्का करते हुए इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह हम इसमें या तो यहीं तक सिलाई लगा छोड़ दीजिए, या तो आप इसमें पूरे में सिलाई लगा सकते। तो मैं को पूरे में सिलाई नहीं लगानी, मैं सिर्फ यहीं पर इसे छोड़ दूंगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसे ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम आधी सिलाई इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके इस तरह रखेंगे, और ऐसी सिलाई इस पे ही लगा देंगे। और ध्यान रखिए हमारी जो दाग है एकदम बराबर होनी चाहिए। तभी हमारा कॉलर जैसा बनकर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। तो ये तो बन गया मेरा हाई नेक कॉलर ब्लाउज। अब मैं इसे आपको पहनकर भी दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है साइड की, आप चाहे इसे लगी रहने दें और चाहे आप इसे हटा दें। तो ये देखिए कितना सुंदर मेरा ब्लाउज यहाँ पर हाई नेक बनकर आया है। अब मैं यहाँ पर हुकाई पट्टी कर दूंगी इस तरह से, और यहाँ पर मैं इस रिबन को इस तरह से बांधूंगी। तो ये सिलकर रेडी हो गया मेरा
हाई नेक ब्लाउज। अब मैं इसमें हुक पट्टी करके और आपको इसको मैं पहनकर दिखाती हूँ। और दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्लाउज के डिजाइन और कटिंग एंड स्टिचिंग देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, थंब वाले निशान को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। और ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहूंगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत नई ड्रेस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।